ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाणं श्रीमन् नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव विरचित ग्रंथराज गोमटसार जीवकांड। हम सभी ने अच्छी तरह इस ग्रंथ को पूर्ण किया। अब आज अंतिम मंगल स्वरूप 2 गाथाएं यहाँ पर पढ़ेंगे और अपने द्वारा जो दोष हुए हैं उनका प्रतिक्रमण कर प्रायश्चित ग्रहण करेंगे। गाथा नंबर 733 733। अंत में 20 भेदों के जानने के उपाय को बताते हुए इसका फल दिखाते हैं। ऋणिखेवे ये यत्थे ऋणियप्पमाणे निरुक्ति अनुयोगे मग्गैवी संभेयं सोजानै अपसहावम्। ऋणिखेवे ये यत्थे ऋणियप्पमाणे निरुक्ति अनुयोगे मग्गैवी संभेयं सोजानै अपसभावम्। निक्षेपे अर्थात निक्षेपे, निक्षेप में। फिर एयत्थे अर्थात एकार्थे। नयप्रमाणे अर्थात नय प्रमाण। निरुक्ति अर्थात निरुक्ति शब्द है। अनियोगे अर्थात अनियोग। मग्गई अर्थात मार्गणा। विसंभेयम अर्थात 20 भेद वाला। सोजाणई अर्थात जानना चाहिए। अपसभावम अर्थात आत्मा का सद्भाव अर्थात सद्भाव। जो भक्त जो भव्य उक्त अर्थात ऊपर कहे गए गुणस्थान आदि 20 भेदों को निक्षेप, एकार्थ, नय, प्रमाण, निरुक्ति, अनुयोग आदि के द्वारा जान लेता है, वही आत्म स्वभाव को समझता है। आचार्य महाराज को ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा होगा कि इससे पढ़ने से हमको क्या लाभ है, तो इसीलिए उन्होंने अंत में कह दिया कि जो अच्छी तरह इन सबको जान लेता है वह जीव अच्छी तरह आत्म स्वभाव को जान लेता है, क्योंकि अब उसे अच्छी तरह ये समझ में आ गया है कि कहाँ कहाँ किस किस रूप में मैं जीव आत्मा स्थित रहता हूँ, कैसे कैसे परिणामों के उतार चढ़ाव में मैं जीव आत्मा स्वयं परिणमन परिभ्रमण कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब जीव को बार बार बतलाई जाती हैं तो उसके अंदर एक जागृति चेतना उत्पन्न हो जाती है, जिनके द्वारा पदार्थों का समीचीन व्यवहार हो। ऐसे उपाय विशेष को निक्षेप कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लोक व्यवहार। इसके 4 भेद हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इनके द्वारा जीवादि समस्त पदार्थों का समीचीन व्यवहार होता है। जैसे किसी अर्थ विशेष की अपेक्षा न रख के किसी की जीव यह संज्ञा रख दी, उसको जीव का नाम निक्षेप कहते हैं। मतलब किसी का नाम ही जीव रख दिया। किसी काष्ठ, चित्त या मूर्ति आदि में जीव की यह वही है, ऐसी संकल्प रूप को स्थापना निक्षेप कहते हैं। किसी वस्तु में यह जीव है ऐसा बताना। स्थापना में स्थाप्यमान पदार्थ की तरह उसका आदर अनुग्रह होता है, अच्छी तरह उसका सम्मान भी उतना ही होता है। जैसे मंदिर में पाषाण में शांतिनाथ भगवान हैं,
तो जैसा आदर सत्कार साक्षात शांतिनाथ भगवान का था, वैसा ही उस पाषाण की प्रतिमा का है। भविष्याभूत को वर्तमानवत कहना द्रव्य निक्षेप है। अतीत और भविष्य में जो होने वाला है उसे वर्तमान में कहना यह द्रव्य निक्षेप है। जैसे कोई देव मरकर मनुष्य होने वाला है, उसको देवपनी में मनुष्य कहना अथवा मनुष्य होने पर देव कहना, यह द्रव्य निक्षेप है। वर्तमान मनुष्य को मनुष्य कहना यह भाव निक्षेप है। जिस समय जो जिस काम में लगा हुआ है उस समय उसे उस रूप में जानना, इसका नाम भाव निक्षेप है। प्राणभूत असाधारण लक्षण को एकार्थ कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण 10 प्राणों में से यथासंभव प्राणों का धारण करना या चेतना जानना और देखना है, यही जीव का एकार्थ है। एकार्थ मतलब लक्षण। अथवा एक ही अर्थ के वाचक भिन्न भिन्न शब्दों को भी एकार्थ कहते हैं। जैसे कि प्राणी, भूत, जीव और सत्व, ये शब्द भिन्न भिन्न अर्थों की अपेक्षा रखते हुए भी एक जीव अर्थ के वाचक हैं। वस्तु के अंश ग्रहण को नए कहते हैं। जैसे जीव शब्द के द्वारा आत्मा की एक जीवत्व शक्ति का ग्रहण करना, एक शक्ति के द्वारा समस्त वस्तुओं के ग्रहण को प्रमाण कहते हैं। जैसे जीव शब्द के द्वारा संपूर्ण आत्मा का ग्रहण करना, जिस धातु और प्रत्यय द्वारा जिस अर्थ में जो शब्द निष्पन्न हुआ है उसके उसी प्रकार से देखने को निरुक्ति कहते हैं। जैसे जीवति, जीविष्यति, अजीवत, सा वा जीवा, वह जीव है। कौन जीव है? जीवति जो जीता है, जीविष्यति जो जिएगा, अजीवत जो जिया हो अथवा जी रहा हो, अतीत में जो जिया है उसको जीव कहते हैं। इस प्रकार किसी भी शब्द को तोड़कर अथवा शब्द के ऑपरेशन का नाम निरुक्ति है। किसी भी शब्द को अच्छी तरह तब तक जानना जितना उसमें से अर्थ निकल सकता है। धातु शब्द का मूल होता है, जड़ जिसको हम बोलते हैं, और प्रत्यय उसमें लगने वाला शब्द जो पीछे लगकर उसके अर्थ को बदलता है अथवा उसमें विशेषता लाता है उसको कहते हैं प्रत्यय। और जो शब्द के आगे लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। इनके माध्यम से उस शब्द को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाता है, इसे बोलते हैं निरुक्ति। जीवादि पदार्थों के जानने के उपाय विशेष को अनुयोग कहते हैं। उसके 6 भेद हैं: निर्देश, सौमित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। निर्देश अर्थात नाम कथन, स्वरूप अथवा लक्षण कहना। सौमित्व अर्थात उसके स्वामीपने को बतलाना, यह किसके हो सकती है। साधन अर्थात उत्पत्ति के निमित्त को साधन कहते हैं, यह किसके द्वारा निर्मित है, यह किससे बनी है। अधिकरण स्थान विशेष जहाँ वो वस्तु रखी जाती है। स्थिति अर्थात काल की मर्यादा, टाइम पीरियड जितनी देर वह वस्तु रहेगी। और विधान अर्थात भेद। अच्छी तरह इनको विस्तार से पूज्य ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र के सूत्र में इसको खूब अच्छी तरह आपको पहले भी समझाया है, और विशेष देखने के लिए उसी सूत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन उपायों से जो उक्त 20 पूर्वपणाओं को जान लेता है वही आत्मा के समीचीन स्वरूप को समझ सकता है। अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप इन सबसे भिन्न अन्य कुछ नहीं है, बल्कि इन्हीं चारों गतियों में, प्राणों में, कायों में, उपयोगों में जो है वह आत्मा है।
उससे भिन्न कोई आत्मा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार में जब तक स्थित है तब तक इन्हीं में कहीं ना कहीं आत्मा है। ऐसी खोज करेगा उसी का नाम मार्गणा है, उन्हीं का नाम गुण स्थान है, उन्हीं का नाम जीव स्थान है। और जब आत्मा मुक्ति को उपलब्ध हो जाएगा तो इन्हीं गुण स्थानातीत, गुण स्थानों से रहित, मार्गणातीत, मार्गणाओं से रहित है। इसलिए पूज्यवर आचार्य भगवंत श्री नेमिचंद देव महाराज ने प्रत्येक प्रकरण के अंत में सिद्ध भगवान को जरूर रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि संसारी आत्मा का कथन करते करते आत्मा को ऐसा एहसास होने लगे कि हम तो संसारी ही हैं। लेकिन उन्होंने कहा आप संसारी ही हैं, यही आपका वर्तमान सत्य है, लेकिन शक्ति से आप भी उन सिद्धों के समान हैं। इसलिए लक्ष्य स्वरूप उन सिद्धों को भी अपने सामने रखो, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा कभी भी आप उन स्थितियों से ऊपर उठने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान कुंद कुंद देव ने पूज्य ग्रंथराज समय सार जी के अंदर बार बार हमको याद दिलाया कि हम कौन हैं। तो हम वास्तविकता में आत्मा हैं। उस आत्मा अप्पा, अनाथा या अप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आचार्य बता रहे हैं कि आत्मा के सद्भाव को, आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के स्वरूप को जानना है तो अच्छी तरह इन सब क्रम से जानना, अक्रम नहीं करना। जो जीव गौमठसार जीव कांड आदि को पढ़े बिना आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उनका ज्ञान अधूरा रहता है। वे जीव कभी भी वास्तविक उपलब्धि अर्थात वास्तविक कथन को प्राप्त नहीं हो पाते। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलेगा कि आत्मा का कोई लब्धि स्थान नहीं होता, कोई भी गुण स्थान नहीं होता, कोई भी विशुद्धि स्थान नहीं होता। तो अब मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी कि देखो तो क्या लिखा है, ये यहाँ लिखा है आत्मा का कोई गुण स्थान नहीं होता, और हम तो पूरा जीवन लगा दिया चौथा गुण स्थान बनाने में, हम तो पूरा जीवन लगा दिया पंचम गुण स्थान बनाने में, हम तो रोज एक एक दिन एक एक कदम सावधानी से चल रहे हैं कि हमारा पांचवा गुण स्थान बना रहे। एक मुनि महाराज पूरी जीवन भर साधना कर रहे हैं छठवां और सातवां गुण स्थान बचाए रखने के लिए। और भगवान कुंद कुंद देव ने समय सार ग्रंथ में एक पंक्ति लिख दी और उस पंक्ति में लिख दिया आत्मा का कोई गुण स्थान नहीं होता, आत्मा का कोई लब्धि स्थान नहीं होता, आत्मा का कोई संयम स्थान नहीं होता, आत्मा का कोई विशुद्धि स्थान नहीं होता, क्योंकि ये सब तो कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं और आत्मा तो कर्म के बंधन से, कर्म से सर्वथा मुक्त अलग है। अब बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले क्रमशः अध्ययन करना। पूज्य गुरुदेव के मुख से एक पंक्ति सुनते हैं, बार बार कहते थे क्रमबद्ध नहीं, क्रमबद्ध स्वाध्याय करो। क्रमबद्ध का नहीं, क्रमबद्ध स्वाध्याय करो। क्रमबद्धता का स्वाध्याय तो हो रहा है लेकिन क्रमबद्ध स्वाध्याय नहीं होता। अक्रम से किया गया स्वाध्याय विनाश का कारण बनेगा। अच्छी तरह सुने, शब्द कड़ा हो सकता है कि विनाश क्यों कह रहे हैं, कोई ना कोई उनको लाभ तो होगा ही, नहीं कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूज्य ग्रंथराज आध्यात्मिक सरोवर श्री समय सार का अध्ययन तो कर लिया लेकिन वास्तविक स्थितियां नहीं समझ पाने के चलते सब कुछ विभ्रम उत्पन्न हो गया, संशय उत्पन्न हो गया, जो कथन था वो विपरीत रूप में ग्रहण कर लिया। इसीलिए क्रमबद्ध स्वाध्याय निरंतर होना चाहिए, वही हमारी आत्मा के लिए श्रेयस्कर है, लाभकारी है। इसीलिए इस ग्रंथ को आचार्य महाराज ने हमारे सामने रखा और हम अब इति आलाप अधिकार, इस प्रकार यह आलाप अधिकार यहाँ पूर्ण हुआ। अंत में आशीर्वाद स्वरूप गाथा को आचार्य कहते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला मंगलाचरण होता है नमस्कार आत्मक। तो प्रत्येक अधिकार में आचार्य महाराज ने यथासंभव या बीच बीच में मंगलाचरण आपके सामने रखा, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। जैसे पड़मीय, सिद्धम, शुद्धम। पड़मीय, तो पड़मीय अर्थात नमस्कार हो, तो ये कहलाता है नमस्कार आत्मक मंगलाचरण।
दूसरा होता है वस्तु निर्देश आत्मक मंगलाचरण, मतलब ग्रंथ में हम किस चीज का कथन करेंगे इसे वह पहली पंक्ति में अथवा मंगलाचरण में ही बतला देते हैं कि हम आगे इस चीज का वर्णन करेंगे। जीवस्य परूगणम बोच्छम, जीव की पुरूपणा का कथन करेंगे। और एक तीसरा मंगलाचरण होता है आशीर्वाद आत्मक, जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है अथवा दुआएं दी जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि हम क्या अरहंत भगवान को आशीर्वाद देंगे, लेकिन आशीर्वाद आत्मक वचनों में जैसे तज्जयति परम ज्योति, वह केवल ज्ञान ज्योति जयवंत हो, ये कहलाता है आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण। तो उसी क्रम में पूज्यवर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया। ऐसा प्रयोग पूर्व के ग्रंथों में प्रायकर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने इस ग्रंथ के लेखन का जो मुख्य निमित्त थे, ऐसे कौन, चामुंडराय, जिन्हें स्थानीय लोग अथवा उनके एरिया में उन्हें गोमट्ट राय के नाम से जाना जाता था, उनके निमित्त से ये ग्रंथ लिखा गया। तो आचार्य महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में कहा जयदु, जयवंत हो। अभी इस पर बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है, कैसे होगी आगे उसको देखते हैं, ठीक है। गाथा नंबर 734। अजज्ज सेन गुणगण समूह, संधारी अजेय सेन गुरु, भवन गुरु जस गुरु, सोराओ गौमटो जयदु, जयदु। अजज्ज सेन गुणगण समूह, संधारी अजेय सेन गुरु, अजेय सेन गुरु, भुवन गुरु जस गुरु, सो राओ गोमट्टो जयदु। गोमट्टो जयदु, किताब में जयतु लिखा है, जयदु भी बनता है, ठीक है। कहीं कहीं जयू लिखा है, वो भी सही हो जाता है, क्योंकि जो ता और दा होते हैं उनका प्राय का लोप हो जाता है। जैसे विपुल में था ना, विपुल में तो पा का लोप हुआ था तो व्युल बना था। ऐसे जयू शब्द होता है तो ताका या पाका पीछे दा का लोप हो गया तो जयू शब्द भी बन जाता है, ठीक है। श्री अजित सेन आचार्य के अनेक गुण गणों को धारण करने वाले और 3 लोक के गुरु श्री अजित सेन आचार्य जिसके गुरु हैं, वह श्री गोमट्ट अर्थात चामुंडराय राजा जयवंतता रहे, रहे रहो। अथवा आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देखो वो कैसा विशाल पुण्यशाली जीव है, जिसने गोमटेश्वर बाहुबली जैसे महान जिनबिंब की स्थापना कराई, जिसके निमित्त से ये महान ग्रंथराज श्री गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपणासार आदि की रचना हुई। ऐसा पुण्यशाली विशेष वैभव को धारण करने वाला यह चामुंडराय भी जयवंत हो, क्योंकि ऐसे पुण्यशाली जीव जो अपने निमित्त से जिन शासन की महान प्रभावना हो जाती है, तो वे जीव भी यद्यपि गृहस्थ में हो फिर भी वे हमेशा ऐसे बने रहें, ऐसी भावना आशीर्वाद के रूप में आचार्य महाराज के हृदय से निकलती है, आचार्य और साधुओं के मुख से निकलती है कि देखो इनके माध्यम से कितनी महान प्रभावना, कितनी महान साधना, कितना महान कार्य हो गया। जो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता वह कार्य इनके निमित्त से हो गए। इनकी कथा पूर्व में आपको सुना दी जा चुकी है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और फिर कवि विस्तार से नेमिचंद महाराज
सिद्धांत ग्रंथों का लेखन, गोमटेश बाहुबली और गोमटेश्वर चामुंडराय आदि के विषय में फिर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। आज महोत्सव का दिन है, उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है और कृतज्ञता का दिन है, क्योंकि इस प्रकार से सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ना और पढ़ाना अपने आप में दुर्लभतम है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया में प्रवचन करने वाले, प्रवचन पढ़ने वाले, प्रवचन के माध्यम से जगत में प्रभावना करने वाले बहुत लोग हैं। सत्य, अहिंसा, मैत्री, करुणा और प्रेम, इन टॉपिक पर बोलने वाले, इन टॉपिक पर सुनने वाले, इन टॉपिक्स पर लिखने वाले, इन टॉपिक्स पर ग्रंथ संग्रह बहुत मिल जाएंगे। ये सब सुलभ हैं। दुर्लभ क्या है? दुर्लभ है भगवान के मुख से निकली हुई पवित्र वाणी उसी रूप में प्रस्तुत करना। इसलिए हम सभी ने दुर्लभतम काम किया है, ऐसा उत्साह अपने अंतरंग में होना चाहिए। इति गोमट्सारस्य जीवकांडम समाप्तम जातः। इस प्रकार यह गोमट्ट राय के लिए लिखा गया विशेष ग्रंथ, जिसका एक पाठ जीव कांड है, इसमें जीव का वर्णन हुआ और इसका दूसरा पाठ कर्म कांड के रूप में है, वह हम सबके पुण्य नियोग से आगे हमें पढ़ने का सौभाग्य मिले। इस पवित्र भावना के साथ हम लोग आज इस ग्रंथ को यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। इस ग्रंथ को हम तक पहुँचाने में जो महान कारण बने, उनमें संपूर्ण अरिहंतों, संपूर्ण केवली भगवंतों, तीर्थंकर भगवंतों, श्रुत केवली भगवंतों, आचार्य भगवंतों, उपाध्याय भगवंतों, साधु भगवंतों के प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वकम अनंतानंतवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमद् आचार्य भगवन् श्री धर्षेण स्वामी, श्रीमद् पुष्पदंत भूतबली स्वामी, उनकी पवित्र परंपरा से यति विश्व आचार्य भगवान कुंद कुंद देव, उमा स्वामी, पूज्यपाद देव, अकलंक देव, विद्यानंद महोदय, वीरसेन स्वामी तक जो धवल जय धवल का ज्ञान था, विश्व आचार्यों के माध्यम से वह ग्रंथों का ज्ञान आचार्य भगवान श्री नेमिचंद देव को प्राप्त हुआ और उन्होंने इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया। इसलिए परंपरा से प्राप्त उन सब आचार्य भगवंतों को और प्रत्यक्ष में इस ग्रंथ के जो कर्ता बने, ऐसे भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद स्वामी के चरणों में अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद पूर्वकम अनंतानंतवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज की पवित्र दिव्य महान अनुकंपा हम सभी को प्राप्त है। हम सभी महान सौभाग्यशाली हैं कि उनके प्रभावना काल में, उनकी साधना काल में, उनके शिष्यत्व काल में हम सभी का जन्म हुआ। हम सब ने उनके आचारत्व का महान युग, महान काल देखा, तो हम सब उनके प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंतवाद नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जिनके आचारत्व काल में यह ग्रंथ प्रारंभ हुआ और उन्हीं के आचारत्व काल में हमने इसे पूर्ण भी किया, इसलिए उनके प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंतवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबके परमोपकारी, महान कृपावंत, महान करुणावान,
जिनकी दृष्टि जिन शासन के हर एक पहलू तक है, जिनकी भावना है कि चारों तरफ जिनवाणी के शब्द गूंजे, हर एक व्यक्ति जिनवाणी के एक एक शब्द के अर्थ के मर्म को समझ सके, ऐसी पवित्र भावनाओं से जिनका हृदय निरंतर आह्लादित आनंदित है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महर्षिराज के पवित्र दिव्य भव्य श्री चरणों में अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंत अनंतवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की पवित्र कृपा कि उन्होंने इस ग्रंथ को वीडियो के माध्यम से अथवा अन्य माध्यमों से हम लोगों के लिए सुलभ बनाया, तो उनके बहुत सारा मार्गदर्शन उनके माध्यम से प्राप्त हुआ। वे जिन शासन में वर्तमान समय में एक महामनुज्ञ मुनि के रूप में विराजते हैं, उनका ज्ञान अपने आप में महान है, विशाल है। उनके ज्ञान की अनुमोदना करते हुए, उनके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए, उनके ज्ञान के प्रति नत भाव और विनम्रता का भाव रखते हुए कि हे गुरुदेव, आपके समान ज्ञान की एक किरण हम लोगों के जीवन में भी प्रकट हो। फिर कभी जब मौका मिलेगा तो पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के विराट व्यक्तित्व पर भी हम चर्चा करेंगे। उनके श्री चरणों में अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिनके श्री चरणों के प्रसाद से मुझ में पढ़ने की कुछ ललक जगी, ऐसे संस्कार प्रणेता, सिद्धांत वेत्ता, सिद्धांत मर्मज्ञ परम पूज्य गुरुदेव श्री अतुल सागर जी महर्षिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जगत कल्याणी जिनवाणी ग्रंथराज श्री गोमटसार जीवकांड, जिसकी रचना श्री श्रवणवेल गोला चंद्रगिरी पर्वत पर नेमिनाथ भगवान के नीलम मणि से सज्जित जिनालय में हुई, उस स्थान को स्मरण करते हुए इस ग्रंथ को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जहाँ से सब कुछ पाया, ऐसे उस कल्प वृक्ष स्वरूप श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार और अनंत धन्यवाद। जिनकी वाणी आप तक हम भेज रहे हैं, उन्होंने हमें दिया, हम आपको दे रहे हैं। ऐसे आदरणीय बड़े पंडित जी साहब श्री रतन लाल जी बेनाड़ा जी को स्मरण करते हुए कृतज्ञतापूर्ण नमन करते हैं। और वह संपूर्ण विद्युत परंपरा जिसके माध्यम से ये श्रुत ट्रांसलेट हुआ, अनुवादित हुआ और हम सब तक पहुंचा, उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखते हैं। हम सभी ने अच्छी तरह इस ग्रंथ का अध्ययन किया। इस ग्रंथ के अध्ययन में अक्षर, पद, मात्रा, स्वर, व्यंजन आदि के माध्यम से जो कोई भी त्रुटि हुई है, वह सब त्रुटि मिथ्या होवे और हम सबको ऐसी विशुद्धि प्राप्त हो कि हम सभी निरंतर शुद्ध की आराधना करते रहें, चारित्र को प्राप्त कर सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण करें और अपना भाव सुधार कर शीघ्र ही सिद्धत्व को प्राप्त करें। जैसा कहा है कि सिद्ध हैं अंत में जिसके, उसे सिद्धांत कहते हैं। ऐसे हमारे जीवन के अंत में भी सिद्धत्व हो, ऐसी मंगल भावनाएं हम सभी भाते हैं। हम सभी ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया तो बहुत सारे दोष, शुद्धि, अशुद्धि, अविवेक आदि के माध्यम से, प्रमाद, अज्ञान आदि के माध्यम से हुए होंगे। तो उन सब के लिए कुछ प्रायश्चित हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसा आपकी अनुकूलता बने, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार उसे ग्रहण करके और उसे श्री जी के सामने ग्रहण करना, या गुरु महाराज हो तो गुरुओं के चरणों में जाके ग्रहण करें और फिर उसका पालन करें। सबसे पहले तो किसी एक दिन, चाहे श्रुत पंचमी हो
अथवा आने वाले पर्वों के दिनों में अथवा किसी भी दिन गोमटसार जीव कांड ग्रंथ पर एक सुंदर सा कवर चढ़ाकर एक वेष्टन अचार अछार जिसको बोलते हैं, वेष्टन बोलते हैं, कपड़ा उस पर लगाकर और ऊंचे स्थान पर जिसे रहल बोलते हैं उसके ऊपर विराजमान करके और सरस्वती पूजन हम सभी करेंगे। तो जब जहाँ जिसकी जैसे अनुकूलता बने तो सरस्वती पूजन करेंगे और उस पूजन के अंत में गोमटसार जीव कांड के रचयिता आचार्य नेमीचंद महाराज और गोमटसार जीव कांड ग्रंथ को भी आप अर्घ समर्पित करेंगे। और इस ग्रंथ के अध्ययन में हम सबके द्वारा जो भी दोष हुआ है उसके निवारण के लिए अपनी अपनी अनुकूलता अनुसार या तो एक उपवास करेंगे अथवा एक एकासन करेंगे अथवा एक किसी रस्सी का त्याग करके और एक दिन एकासन करेंगे अथवा णमोकार मंत्र की 108 बार स्वाक्षुक श्वास पूर्वक माला फेरेंगे। तो ये आपके सामने है, जिसकी जो अनुकूलता हो, जो पात्रता हो, उसके अनुसार उसका अवश्य करें और भावना भाएं कि आगे अध्ययन हो तो हमारी अशुद्धियां कम हो, शुद्धियां ज़्यादा हो, विशुद्धियां अधिक बढ़ें और हम सभी शीघ्र ही उस अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ें। ऐसी पवित्र भावना, मंगल भावना हम सभी अपने हृदय में धारण करते हैं। ग्रंथ की विनय महत्वपूर्ण है। उपधान आदि संकल्प जिन्होंने लिए थे, क्योंकि स्वाध्याय के पूर्व में हमने कहा था तो बहुत सारे लोगों के उपधान हैं, ठीक है। उन्होंने संकल्प लिया था जब तक ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक के लिए अमुक वस्तु का हम त्याग करते हैं अथवा अमुक माला या जाप भी हमने कही थी। तो जिन्होंने जिस रूप में धारण किए थे वे उपधान भी आज आपके यहाँ पर पूर्ण होते हैं। हम सबका ये महासौभाग्य है कि हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस चातुर्मास में हम इसे पूर्ण करने का भाव करते हैं, लेकिन हमारा संकल्प चातुर्मास की पूर्णता के पहले ही पूरा हो गया। ये हम सबका परम सौभाग्य है। आप सबके लिए भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि जो उस यात्रा में लगभग 4 महीने से ये वाचना चल रही है, बीच बीच में ऊपर नीचे हुआ, लगभग 4 साढ़े 4 महीने हो गए। उन 4 साढ़े 4 महीने में आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ निभाया। उतार चढ़ाव में भी आप लोग सब एकजुट रहकर व्यवस्थित उसे आगे बढ़ाते रहे, इसलिए आप सबके प्रति भी आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। जो कुछ भी अच्छा मिला, जो कुछ भी व्यवस्थित था, जो कुछ भी जाना, वो सब कुछ पूज्य गुरुदेव और श्रमण संस्कृति संस्थान की कृपा का फल है। जो कुछ भी गड़बड़ रहा, गलत रहा, ऊंच नीच हुआ, वो सब कुछ मेरा दोष है। तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ और उन सुत देवताओं से, तीर्थंकरों से, अरिहंतों से, आचार्यों की पवित्र परंपरा से और हम सबके साक्षात गुरुओं से हम क्षमा याचना करते हैं, वे सभी हमें क्षमा करें। आप सबने अध्ययन किया है तो उस अध्ययन का फल हमेशा कृतज्ञता रखना। हमारे जीवन में श्रमण संस्कृति संस्थान और पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज और पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रति हृदय में हमेशा कृतज्ञता का भाव बना रहे, ये इस स्वाध्याय का पवित्र फल हो। ऐसी पवित्र भावना के साथ कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्त्रिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि। अरिहन्तवासियत्तं गणहनदेवीयं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमहो वयं शिरसा क्षामि भन्ते श्रुतभक्तिकांसुको को तस्यालोचो अंगो वंग पैनी पणम शुद्ध पणमाम्यो पुब्बगै चूले चिच्चेव शुद्ध थई थुई थम कहायम
शनिच्चकालम अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमंसामि दुःखकहो कम्मखहो बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमच्छम। सभी लोग 9 बार ऋमुकार मंत्र का ध्यान स्मरण करेंगे। जैनम जयतु शासनम।